अस्सलाम वालेकुम। बॉयज़ लॉ को पढ़ रहे थे। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है यह है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है। अगर यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, बॉयज़ लॉ में हमने ये बात कही थी कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा एक और बात भी हमने लिखी थी कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इफ़ टेम्परेचर केप्ट कॉन्स्टेंट। के प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम का हमेशा बराबर होगा एक कांस्टेंट के। सही है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए, आप पहले नंबर पे करना है कि यहाँ पे ना एक 4 सिलेंडर या 3 सिलेंडर इस तरह के बना लेने हैं। ये एक सिलेंडर हो गया। कोशिश ये करनी है कि एक ही साइज़ के सारे सिलेंडर हों। तो ये दूसरा सिलेंडर आ गया मेरे पास और ये हमारे पास आ गया तीसरे नंबर पर सिलेंडर। सही है। ये 3 सिलेंडर बना लिए बेटे, बिल्कुल सिंपल बनाइएगा। बुक में नीचे मोनोमीटर वगैरह लगा के उसने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम की हुई है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना कीजिएगा, बिल्कुल जितना आसान कर सकते हो उतना आसान कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पिस्टन एक है। जिस तरह आप साइकिल वाला पंप होता है ना, उसमें जो बोकी होती है उसको पिस्टन का नाम दे रहे हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। सही है। हमारे पास एक पिस्टन है और पिस्टन मूव कर सकता है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। सही है, ये बात याद रखिएगा। अब ना यहाँ पे इसका टोटल वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, 1 डेसीमीटर क्यूब कितना वॉल्यूम होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। मतलब इसके अंदर 1 लीटर वॉल्यूम है। सही है। अब 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और यहाँ पर ऊपर जो मैंने प्रेशर लगा रखा है, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे जो ऊपर प्रेशर लगाया ये 2 ATM है। क्या है हमारे पास? 2 ATM। अब अगर मैं प्रेशर 2 ATM से कितना कर दूँ? 4 ATM। मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर 2 ATM से 4 ATM कर दिया। अब यहाँ प्रेशर क्या है जी? P2। मैं दूसरे सिलेंडर के लिए जो भी वैल्यू लिखूंगा वो 2 के हवाले से होगी। ये हमारे पास आ जाएगा 4 ATM। सही है। और यहाँ पे गैस का वॉल्यूम थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। मतलब जब आप ऊपर से प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही है। सेम इसी तरह अगर मैं और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाऊँगा तो वॉल्यूम और ज़्यादा कम हो जाएगा। सही है। तो ये वाली बात आपने यहाँ पे पहले नंबर पर डायग्राम बना लेनी है। अगर डायग्राम समझ आ जाती है, आप बाकी सारी की सारी चीज़ें आसानी से यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या कीजिए, 2 एटमॉस्फेयर के 3 बोर्ड यहाँ पे रख दिए। और यहाँ पे हमारा जो P3 है वो हमारे पास है जी 6 ATM। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम आया ना ये था 0.5 डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पे जो वॉल्यूम आया वो हमारे पास है जी 0.33 डेसीमीटर क्यूब। सपोज कर लो कि ये वाला जो वॉल्यूम है इसको मैंने 3 का नाम दे दिया, इस वॉल्यूम को V2 का नाम दे दिया, इस वॉल्यूम का नाम दिया मैंने V2। यानी दूसरे सिलेंडर के लिए जो भी वर्ड इस्तेमाल करूँ वो 2 के हवाले से होगा, तीसरे सिलेंडर के लिए 3 और पहले सिलेंडर के लिए 1 के हवाले से। सही है। तो ये एक सिंपल सी बात याद रखिए, ये हमारे पास वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 1 की वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी आपको। सही है। तो यहाँ पे 0.50 डेसीमीटर क्यूब। अब सबसे पहली बात है जो हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में लिखनी है, इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वो ये है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें एक पिस्टन है, उस सिलेंडर के अंदर हमने गैस को बंद कर रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब प्रेशर 2 ATM था तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब। जब प्रेशर हमने बढ़ा के 4 ATM किया तो वॉल्यूम 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो गया। जब प्रेशर बढ़ा के और ज़्यादा हमने 6 ATM किया तो वॉल्यूम 0.33 डेसीमीटर क्यूब हो गया। तो यही बात हम सारी की सारी यहाँ पर लिखेंगे। We have a cylinder। हमारे पास एक सिलेंडर है with a movable piston, with a movable piston और इसमें एक movable piston है। A gas is enclosed, a gas is enclosed। एक गैस को हमने बंद कर रखा है inside the cylinder, inside the cylinder। सिलेंडर के अंदर एक गैस को बंद कर रखा है having फिक्स टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर हमने फिक्स करा, फिक्स या एट फिक्स टेम्परेचर का लो, ये भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एट फिक्स टेम्परेचर। अब कोई भी टेम्परेचर फिक्स कर सकते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन पूरे एक्सपेरिमेंट में आपका टेम्परेचर तब्दील नहीं होना चाहिए। जो एक दफ़ा फिक्स कर लोगे उतना ही रखना है भाई, ये बात याद रखिएगा बस। अब इसके बाद सबसे पहली बात हम ये लिखेंगे पहले सिलेंडर के बारे में, बाद में दूसरी बात लिखेंगे दूसरे सिलेंडर के बारे में, बाद में तीसरे नंबर पे लिखेंगे तीसरे सिलेंडर के बारे में। चलो पहले नंबर पे जब प्रेशर 2 ATM था तो उस वक्त वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब।
व्हेन प्रेशर इज 2 atm, जब प्रेशर 2 atm है, देन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 1 डेसीमीटर क्यूब। तो गैस का वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या किया जी, जब हमने प्रेशर को 4 atm किया तो वॉल्यूम कितना हो गया, व्हेन प्रेशर इज 4 atm, जब प्रेशर को कितना किया 4 atm, देन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास गैस का वॉल्यूम 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो गया। इसके बाद जब हमने क्या किया जी, व्हेन प्रेशर इज 6 atm, जब प्रेशर 6 atm रखा गया, देन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0.33 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम गैस का 33 डेसीमीटर क्यूब आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये वाली चीज़ डायग्राम्स, और डायग्राम्स के नीचे ही हमने बाकी चीज़ें सारा काम करना है। डायग्राम्स, और डायग्राम्स के नीचे हमने क्या करना है, देखो पहले सिलेंडर के लिए मैंने वो वाला फार्मूला लिखना है, ये वाला K इज इक्वल टू पी वी, K इज इक्वल टू पी वी। मैं पहले सिलेंडर के लिए K इज इक्वल टू पी वी लिखूंगा, दूसरे सिलेंडर के लिए भी K इज इक्वल टू पी वी लिखूंगा, और तीसरे सिलेंडर के लिए भी K इज इक्वल टू पी वी लिखूंगा। सही, ये बात एक सिंपल सी याद रखिएगा। सही है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले सिलेंडर के लिए मैं साथ में क्या लिखूंगा 1 1, दूसरे सिलेंडर के लिए 2 2 लिखूंगा, और तीसरे सिलेंडर के लिए 3 3 लिखूंगा। देखो प्रेशर 1 हमारे पास कितना है, दोनों का, देखो हमने ये बात कही थी अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा K के बराबर आएगा, सब में सेम आना चाहिए। अगर सब में सेम आता है तो बात बिल्कुल सही है। तो हमारे पास प्रेशर 2 atm मल्टीप्लाई बाय 1 डेसीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम क्या है हमारे पास V1 की वैल्यू 1 डेसीमीटर क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब, 2 atm डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर जब प्रेशर हमने 4 atm किया, 4 atm किया, तो उस वक्त वॉल्यूम हमारे पास हो गया 0.50 डेसीमीटर क्यूब, और हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर में हमारे पास जब प्रेशर किया 6 atm, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, चेक कर लीजिएगा चेक करके। 6 atm, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ 0.33 डेसीमीटर क्यूब के साथ, देन द वॉल्यूम विल बी 2 atm डेसीमीटर क्यूब। देखो हमने जब भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर एक ही आ रहा है। इसी चीज़ को हम नाम दे रहे थे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड अ वॉल्यूम फॉर गिवन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। सही है, तो यही बात हमारे पास बॉयज ने इस तरीके से कुछ चीज़ को प्रूव कर दिया है। अब सिंपल सी बात याद रखिएगा, पहले वाली इक्वेशन को हमने किस तरह प्रूव किया कि देखो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम ऐसा ऐसा कम होता गया, ये पहले वाली इक्वेशन प्रूव हो गया। सेकंड नंबर पर ये वाला जो इक्वेशन हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म में निकाली थी लास्ट में, उस चीज़ को भी हमने प्रूव कर दिया। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हो किसी भी लम्हे, तो उस वक्त इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक वैल्यू के बराबर आएगा। सही है, तो ये लास्ट में आपने ये बात लिखनी है, हैंस बॉयज लॉ इज प्रूव्ड, हैंस बॉयल्स लॉ इज प्रूव। तो लास्ट में एक बात लिख दीजिए, हमारे पास यही है कि बॉयज लॉ प्रूव हो चुका है। अच्छा, अब ना आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर आपको 9th क्लास वाला याद है तो वो सेम चीज़ें यहाँ आप लिख सकते हैं। फ़र्क पता है क्या दोनों में? 9th क्लास में यहाँ पे प्रेशर देखो 2 atm 4 atm 6 atm तक किया ना, 9th क्लास में आगे 8 atm, यानी कि एक और डायग्राम साथ में 4 डायग्राम थी। सही है, तो ये सिंपल सी बात याद रखिए। अच्छा, प्रेशर को मेजर करने के लिए ना एक आला इस्तेमाल किया जाता है, उस आले का नाम याद रखिए, उसका नाम है मानोमीटर। सही है, यहाँ बेशक छोटा सा करके लिख लो, प्रेशर ऑफ गैस इज मेजर्ड बाय, प्रेशर ऑफ गैस इज मेजर्ड बाय यूजिंग मानोमीटर। अच्छा, मानोमीटर क्या है, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वहीं भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये था जी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज लॉ, यही हमारे पास आएगा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।